नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व में मूर्ख पद्धति और विद्वत पद्धति का अध्ययन किया था। उसके पश्चात हम मानशौर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3-4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। आज हम उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि यह प्रकट करना चाहता है कि जन्म लेना उसी व्यक्ति का सार्थक है जिससे उसके वंश की उन्नति हो। तो वह इस श्लोक के माध्यम से समझा रहा है कि परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि यह जो संसार है परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, अर्थात कौन नहीं मरता, मृतः कौन नहीं मरता, को वा न जायते वा अथवा को न जायते कौन उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर पुनः जन्म लेता है। स जातो, स वह, जातो उत्पन्न होना, येन जिसके द्वारा, जातेन अर्थात उत्पन्न होने से, जिसके उत्पन्न होने से, याति प्राप्त होता है, वंश है, वंश अर्थात कुल, समुन्नतिम उन्नति को। अर्थात उत्पन्न होना तो उसी का वास्तव में उत्पन्न होना है जो अपने कुल को, अपने वंश को उन्नति के शिखर पर ले जाए। तो कवि यहाँ इस विषय को ही कहता हुआ कह रहा है कि मरना और मरकर पुनः जन्म लेना ये तो संसार का शाश्वत नियम है, शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वह पुनः जन्म लेता है। सामान्य व्यक्ति इस नियम से आक्रांत रहता है, परंतु वही व्यक्ति धन्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है, वंश उच्च शिखर पर पहुंचता है, उसका मान शौर्य बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सफल है, सार्थक है। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंगम अलंकार है। इसके पश्चात कहा कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, मान और शौर्य से संपन्न व्यक्ति है, उसके आचरण को बताते हुए कवि कह रहा है कि उसका आचरण पुष्पगुच्छ के समान है। कैसे? कुसुम स्तवकस्येव द्वयी वृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वने एव वा। यहाँ कहा कि कुसुम स्तबक, कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूलों को, और स्तबक गुच्छ यानी पुष्पों का जो समूह है, जो गुच्छा है, इव समान, अर्थात पुष्प गुच्छ की समान, द्वयी दो प्रकार की वृत्ति अर्थात आचरण है, गति है, व्यवहार है। किसका? मनस्वी न, मनस्वी व्यक्तियों का, मान और शौर्यशाली जो पुरुष हैं उनका दो प्रकार का व्यवहार होता है। कैसे? मूर्धनि व सर्वलोकस्य, मूर्धनि मस्तक पर, सिर पर अर्थात सर्वोच्च स्थान को, व अथवा सर्वलोकस्य संपूर्ण लोकों पर, अर्थात समाज में सबसे ऊंचा स्थान,
शीर्यते नष्ट होना, वने एव वा, वन में ही, एव ही वा अथवा। अर्थात जैसे पुष्प है वह माला बन करके भगवान अथवा लोगों के गले में, मस्तक पर चढ़ाया जाता है तो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है, या फिर वह अपनी डाल पर ही सूख कर, टूट कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो मानी स्वाभिमानी व्यक्ति है, आत्मसम्मान वाले जो पुरुष हैं, उनका जो व्यवहार है, जो वृत्ति है, वह भी पुष्प गुच्छ के समान ही होती है। जिस प्रकार फूल या तो राजाओं या देवताओं के सिर पर चढ़ता है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, अथवा डाल पर टूटकर वन में ही सूख कर गिरकर नष्ट हो जाता है, इसके अतिरिक्त वह और अन्य कोई निम्न स्थान तक नहीं पहुंचता। उसी प्रकार जो मनस्वी पुरुष हैं, वे भी लोगों के ऊपर अर्थात सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहते हैं, या फिर वह चुपचाप अपना जीवन बिता करके अथवा तपस्या के द्वारा वहीं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी भी नीच कार्य कर जीविका उपार्जन नहीं करते और न अपमानित होकर कुत्सित स्थान पर, कुत्सित से तात्पर्य बुरे स्थान पर, गंदे स्थान पर अपना जीवन नहीं बिताते हैं। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद और उपमा अलंकार है। इसके पश्चात यहाँ कवि अब महापुरुषों के स्वभाव के विषय में कह रहा है कि उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। महापुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने से छोटे अथवा जो निर्बल दुर्बल जो जीव अथवा व्यक्ति होते हैं, उनसे वैरभाव नहीं रखते हैं। वह अपने समान तेजस्वी और पराक्रमशील व्यक्तियों के साथ ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। इसी विषय का, इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि इस श्लोक में बता रहा है, संते अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतय संभाविता पंचशः तान प्रत्येषे विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते द्वा एव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषा आकृति। कवि यह कहना चाहता है कि संति हैं, अन्य भी बृहस्पति प्रभृतय, बृहस्पति आदि अर्थात बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि आदि अनेक संभाविता सम्मानित पंचशा 5-6 अर्थात आकाश में 5-6 सम्मानित ग्रह और भी हैं। तान प्रत्येष, तान उनके प्रति, ऐसे यह विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम में रुचि राहु न वैरायते, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु न वैरायते, इनके प्रति ये जो 5-6 ग्रह हैं, इनके प्रति वैरभाव या शत्रुता नहीं रखता। द्वावेव ग्रस्ते, इन दो को ही ग्रसित करता है। कौन कौन? दिवाकर और निशा प्राणेश्वरो। दिवाकर अर्थात सूर्य और निशा प्राणेश्वरो, निशा कहते हैं रात्रि को, रात्रि का जो प्राण है अर्थात चंद्रमा। भास्वरौ, ये दोनों कैसे हैं? चमकीले हैं, बहुत अधिक चमक है, रोशनी है, प्रकाश देने वाले हैं। ऐसे ये सूर्य और चंद्रमा, कहीं कहीं दिवाकर के स्थान पर दिनेश्वर भी प्राप्त होता है, अर्थात दिन का ईश्वर। और निशा प्राणेश्वर तो है ही, अर्थात रात्रि का जो प्राण है, जो ईश्वर है, ये दोनों
सूर्य और चंद्रमा के लिए आए हैं। भ्रातः भाई, पर्वणि पर्व काल में, पर्व काल से तात्पर्य है पूर्णिमा और अमावस्या। पश्य देखो, दानवपति अर्थात दानवों का जो स्वामी है। शीर्षावशेष आकृति, जिसके शरीर में से मात्र शीर्ष सिर ही बचा हुआ है, ऐसा वह जो है। यहाँ किसके लिए है? यह शीर्षावशेष आकृति वाला राहु। तो वो जो राहु है वह अन्य जो 5-6 ग्रह आकाश में दिखाई देते हैं, जो भी सम्मानित ग्रह हैं, उनके प्रति विशेष पराक्रम दिखाता नहीं है, अपितु वह तो सूर्य और चंद्रमा इन दो को ही ग्रसित करता है, पूर्णिमा पर और अमावस्या पर। तो यहाँ कहा गया है कि महापुरुष शक्तिशाली और स्वाभिमानी जन अपने से कम तेजस्वी, दुर्बल और हीन, निर्बल आदि लोगों से कभी भी वैर नहीं रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनसे जीतने पर भी हार ही है, क्योंकि कमज़ोर से जीतने से क्या जीतना, और हार जाने पर तो हार होती ही है। अतः वह अपने समान पराक्रमी लोगों से ही वैर और युद्ध करते हैं। राहु दानवेंद्र होकर भी मानधनी, स्वाभिमानी एवं शौर्य संपन्न है, अतः वह बृहस्पति जैसे अन्य सीधे साधे और कम तेजस्वी जो ग्रह हैं उन पर अपना पराक्रम दिखाना नहीं चाहता अथवा दिखाता नहीं है, अपितु अपने समान जो बलशाली हैं, बलवान है, तेजस्वी हैं, ऐसे सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसित करता है। तो यहाँ कहा गया है कि मानी जनों का ऐसा स्वभाव ही है, ऐसा व्यवहार ही है, ऐसा आचरण ही होता है। तो यहाँ शिरो मात्र अवशिष्ट भी राहु जब ऐसा आचरण करता है, मानो यदि वह पूर्णांग होता तो ना जाने क्या करता। तो वस्तुतः शौर्यवान अपने विकलांग होने की भी चिंता नहीं करता है और अपने समान तेजस्वी पर ही अपना पराक्रम दिखाता है। यहाँ इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो यहाँ आज हमने इस पद्धति में, मान पद्धति में 3 श्लोकों का अध्ययन किया। आज इतना ही। आगे इसी पद्धति के कुछ श्लोक और हैं जिनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।